हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज ये प्रमेय का सेक्शन है। इसमें हम हर रोज़ एक प्रमेय के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं। इसमें देख, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वहाँ से उस प्रमेय को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का प्रमेय है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये एक वृत्त लिया गया है, इसके दो वृत्तखंड हैं। बीसी एक जीवा है जो इसको दो वृत्तखंडों में बांटती है, एक नीचे वाला है, एक ऊपर वाला है। अब यहाँ पे देखिए, इस बड़े वाले वृत्तखंड में दो कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये। इसका नाम देते हैं कोण बीएसी और कोण बीडीसी। ये दोनों कोण बने हैं, इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों बराबर होते हैं। इन्हीं को प्रूफ करना है। तो ज्ञात है, हमें जो जो चीज़ें ज्ञात है उसको हम लिख लेते हैं। ए बी सी डी जो है वो क्या है, ए बी सी डी एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। तो ए बी सी डी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। अब इस वृत्तखंड में बी कोण बी ए सी और कोण बी डी सी बन रहे हैं। सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। इसके लिए हमको रचना क्या करना होगा, तो केंद्र ओ जो है उससे बी और सी को मिला देंगे। केंद्र ओ से बी, ओ बी तथा ओ सी खींचा। अब यहाँ पे चूंकि इसके पहले जो प्रमेय हम लोग सिद्ध कर चुके हैं उसी का प्रयोग करेंगे और फिर तब इनको प्रूव करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। दूना होता है। ये हम लिख लेंगे। ये प्रमेय है, पहला प्रमेय यही प्रूफ किया गया था। आप जाके वहाँ चाहे तो देख सकते हैं। अब चलिए इसी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, इस चाप के द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा, तो ये वाला, यानी एंगल बी ओ सी बन रहा। और यह जो होगा, इस शेष परिधि पर कोई भी कोण जो बनेगा उसका क्या होगा, दूना होगा। तो पहले अगर इसको हम लेते हैं तो यह कोण जो होगा इसका आधा होगा, यानी कि ये जो कोण होगा इसका दूना होगा। तो इस प्रमेय के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, क्या लिखेंगे, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये लिख लेंगे, इसको दे दीजिए इक्वेशन 1। अब इसी प्रकार इसके लिए भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार उसी प्रमेय का यूज करके हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ये हम लिख लेंगे क्योंकि इसी चाप के द्वारा ये कोण भी बन रहा है और इसी चाप के द्वारा ये कोण भी बन रहा है। प्रमेय यही कहता है कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो बारी बारी से पहले इसको लिया और फिर इसको लिया, ये भी लेंगे तो ये कोण जो होगा इसका आधा होगा, यानी ये इसका दूना होगा। उसी का यूज करेंगे तो फिर से ये जो होगा इसका भी दूना होगा, जिसको लिख लिया गया है। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पे दोनों को जब हम तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर क्या मिलेगा आपको। तो यहाँ देखिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज, क्या लिखेंगे, 2 एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ये लिख लेंगे। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज फाइनली हमको क्या मिलेगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। और यही प्रूफ करना था, यानी कि एक ही वृत्तखंड के कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ देखिए, सिर्फ यही नहीं, इस वृत्तखंड से जैसे अलग एक वृत्त बना देते हैं। इस वृत्तखंड में एक है, यहाँ पे केंद्र है, मान लीजिए कि ये है, इसका जीवा है, इसको दो वृत्तखंडों में बांटता है। तो अगर इसके द्वारा यहाँ भी बन रहा, यहाँ भी बन रहा, यहाँ भी बन रहा,
इस पे और यहाँ भी बन रहा है, तो जितने इस पे बनेंगे, इसके परिधि पे जितने भी कोण होंगे वो सब के सब क्या होंगे, बराबर होंगे। यही थ्योरम था, ये प्रूफ हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।